साइंस साइंस साइंस। तो 10th वालों, तुमने साइंस का इतना बड़ा पहाड़ बना रखा है जबकि ये कुछ है ही नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें साइंस में, तो भाई साहब इतने सारे तुम्हारे मैसेज आए हैं, क्या ही बताऊं। तो अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। जो मैं बताऊंगा तुम अगर उसे फॉलो करते हो तो तुम 80 से 90% आराम से ले आओगे साइंस में, चाहे तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मुकुल और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा साइंस के लिए स्ट्रेटजी, और साथ ही में मैं तुम्हें अगले 3 दिन का टाइम टेबल भी बता रहा हूँ तुम्हें किस तरह से साइंस को पढ़ना है। अब अगर तुमने कुछ पढ़ा भी नहीं है या फिर पढ़ भी लिया है तो रिवीजन भी तुम इसी तरह से कर रहे होगे जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार जाओ, सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसे तुम्हें नोट करना है और फिर उसी तरह से अपने आने वाले दिनों में तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ स्ट्रेटजी कि किस तरह से तुम्हें पढ़ाई करनी है, किन टिप्स को तुम्हें फॉलो करना है जिससे तुम 80 से 90% आराम से ले आओगे। तो सिंपल 3 टिप्स तुम्हें ये फॉलो करनी है जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो टिप नंबर 1 है कवर ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर तुम्हें अपनी साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुम्हें सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना होगा। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें मिलेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। वीडियो की लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, तुम वहाँ से जाके देख लेना। बट अभी के लिए इस वीडियो को देखो, अभी और आगे क्या बताता हूँ। तो टिप नंबर 1 में तुम सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कर रहे होगे, और जब तुम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कर रहे होगे तो तुम्हें फिर टिप नंबर 2 फॉलो करनी है जो कि है फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट। तो यार तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका ना तुम्हें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ना कि रट्टा मारना है। अगर तुम अंधाधुंध ऐसे ही रट्टा मारते रहोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर्स को भूल रहे होगे। तो जिस टॉपिक को भी पढ़ो उसे एकदम अच्छे तरीके से समझो कि क्या वो टॉपिक पूछ रहा है, क्या उसका यूज़ है और किस लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अगर तुम इन बातों को देखकर टॉपिक को पढ़ते हो तो तुम्हारे माइंड में वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, और जब तुम उन टॉपिक्स को समझ जाते हो तो फिर तुम्हें उन चैप्टर्स के करने हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और वो क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिल रहे होंगे टेलीग्राम पर। अगर तुमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ तुम्हें PYQs मिल जाएंगे। और ये तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने हैं वो पढ़ने कैसे मैंने ऑलरेडी उन वीडियो में बताया हुआ है। ये उनके लिए है जो जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है तो तुम रिवीजन इस तरह से ही करना, पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक और फिर बाद में अगर टाइम बचता है तो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स भी कर लेना। तो ये तो बात हुई तुम्हारी टिप्स वाली, जिनमें तुम्हें 3 टिप्स मैंने बताई हैं। अगर तुम इन्हें फॉलो करते हो तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। अब बताता हूँ तुम्हें टाइम टेबल अगले 3 दिन का, किस तरह से तुम्हें अगले 3 दिन में ये पढ़ाई करनी है। तो चलो फिर बताता हूँ। तो यार अगर तुम रात को पढ़ते हो तो अपनी इस आदत को सुधार लो अभी, क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हारा होने वाला है दिन में, तो उस टाइम तुम्हारा माइंड अच्छा काम करना चाहिए। और अगर तुम रात में पढ़ते हो तो तुम्हारे माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा दिन में, क्योंकि दिन में तो तुम सोते होगे और रात को पढ़ते होगे। जिस टाइम तुम सोते हो उस टाइम पर तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम टाइम में जब तुम बैठोगे तो वहाँ तुम्हें नींद आने लगेगी। तो नाइट स्टडी को अवॉइड ही करो। मॉर्निंग में उठो, इतना जल्दी भी मत उठो कि 3-4 बजे उठ गए। आराम से उठो 6 बजे या 5:30 बजे तक। उसके बाद जो तुम्हें डे 1 पर करना है, मॉर्निंग में जब तुम पढ़ाई करने बैठोगे तो तुम्हें ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो तुम्हें याद करने हैं ज़्यादा, मतलब थ्योरी वाले टॉपिक्स तुम पढ़ रहे होगे। तो डे 1 के मॉर्निंग में जो तुम चैप्टर्स पढ़ रहे होगे वो होंगे तुम्हारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स को तुम पढ़ रहे होगे। तो मॉर्निंग में तुम जल्दी उठोगे, 6 बजे के करीब तुम उठोगे और आधे घंटे में फ्रेश होकर 6:30 बजे तक अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाओगे। तो 6:30 से लेकर 3:30 बजे तक इन चैप्टर्स को तुम कंप्लीट कर रहे होगे। इतने लंबे टाइम तक के लिए तुम कैसे बैठोगे, तो उसके लिए भी अभी बताता हूँ क्या करना है। तो तुम्हें फॉलो करना है 45 मिनट रूल। तो यार इस रूल में जो तुम कर रहे होगे ना, 45 मिनट तुम पहले एक चैप्टर को दे रहे होगे,
पूरे फोकस के साथ तुम उस चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो 45 मिनट में तुम अपने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। अब 45 मिनट होते ही तुम्हें लेना है ब्रेक, और ब्रेक होगा तुम्हारा 15 मिनट का। तो उस 15 मिनट में तुम्हें हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं करनी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखना। यानी कि जहाँ भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वहाँ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अगर तुम्हें वहाँ नॉलेज मिल रही है तो तुम आराम से चला सकते हो। तो इस ब्रेक में तुम थोड़ा बहुत टहल भी सकते हो और हल्का फुल्का कुछ खा भी सकते हो। जब तुम्हारी ये 15 मिनट कंप्लीट हो जाती है तो फिर तुम्हें नेक्स्ट 45 मिनट के लिए बैठ जाना है। उसके बाद तुम्हें स्टार्टिंग करनी है दूसरे चैप्टर से। तो दूसरा चैप्टर अगर तुम्हारा 45 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो फिर 15 मिनट का तुम्हें ब्रेक लेना है। इसके बाद तुम अपने फिर 45 मिनट से स्टार्टिंग कर रहे होगे। अब इस 45 मिनट में तुम्हें क्या करना है, जो तुमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसका तुम्हें रिवीजन करना है, वो भी 5 मिनट के अंदर। अगर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसे कंप्लीट करना है। फिर ये वाली 45 मिनट होने के बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 45 मिनट में तुम्हें दूसरा चैप्टर का रिवीजन करना है, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो इस तरह से तुम 45 मिनट स्टडी और 15 मिनट का ब्रेक, इस तरह से तुम पढ़ रहे होगे। कोई भी टॉपिक तुम्हें 45 मिनट से ऊपर नहीं पढ़ना है। तो अगर तुम इस तरह से करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हुआ तुम्हारा डे वाला शेड्यूल कि तुम्हें किस तरह से करना है 6:30 बजे से 3:30 बजे तक। अब बताता हूँ इवनिंग में तुम्हें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब 3:30 बजे के बाद तुम ले रहे होगे ब्रेक, वो भी 1 घंटे का। अब इवनिंग में तुम्हें ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जिन पे तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो। अब तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो तुम्हें 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने होंगे, जो कि हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रिसिटी। तो 4:30 बजे से 7:30 बजे तक तुम इन्हें कंप्लीट कर रहे होगे। इस तरह से तुम्हारे डे 1 का पूरा शेड्यूल तुम्हें मिल चुका है। डे 1 में तुम्हें ये टॉपिक्स और चैप्टर करने ही करने हैं। और रात को तुम्हें 9 बजे तक सो जाना है। रात के टाइम में तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। इसके बाद डे 2 का शेड्यूल बताता हूँ। तो डे 2 की मॉर्निंग में जो तुम कर रहे होगे चैप्टर, वो होंगे तुम्हारे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और दूसरा चैप्टर होगा तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और तीसरा चैप्टर तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और चौथा चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। तो इन चैप्टर्स को तुम पूरे दिन में कर रहे होगे। तो डे 2 पर तुम ओनली इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे, वो भी अच्छे से। और फिर भी अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तो जो तुमने पहले दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। इसके बाद तीसरे डे पर जो तुम चैप्टर्स कर रहे होगे वो होंगे तुम्हारे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और दूसरा चैप्टर होगा तुम्हारा हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इन 2 चैप्टर्स को तुम मॉर्निंग में कंप्लीट कर दोगे। अब जो तुम्हारा टाइम बच जाता है उसमें तुम कर रहे होगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उनमें तुम जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें लेकर बैठना है तुम्हें, पूरा टाइमिंग लगा के। जैसे अपने क्लास में एग्जाम देते हो ऐसा ही माहौल बनाना है तुम्हें। इससे तुम्हारे जब तुम एग्जाम दोगे तब भी तुम्हारा पेपर जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं उनका इंग्लिश में पेपर हो ही नहीं पाया था, टाइम कम लगा था उन्हें। वो इसलिए हुआ था कि उन्होंने घर पे प्रैक्टिस नहीं की थी। तो अब तुम्हें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की घर पर प्रैक्टिस करके जानी है। अब तक इस वीडियो पर बने हुए तो तुम अपने एग्जाम में बिल्कुल फोड़ रहे होगे, क्योंकि तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ही तगड़ी है। और हाँ, वीडियो तुम्हें और भी मिल रही होंगी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की और मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स डायग्राम। तो नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो, किसी भी टाइम तुम्हें मिल जाएंगी। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो बस इतना ही। कमेंट करके बताओ तुम्हें स्ट्रैटेजी कैसी लगी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली वीडियोस तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तुम इन्हें भी जाके देख लो अभी। और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।